मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक के पद पर भौतिक शास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। मैं आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बीएससी प्रथम वर्ष भौतिक शास्त्र के विद्यार्थियों को द्वितीय पेपर की चौथी इकाई में परिवर्ती धारा संबंधित एलआर सर्किट के बारे में बताऊंगा। पहले ये देखते हैं कि परिवर्ती धारा क्या होती है। वह धारा जो समय के साथ बदलती है, जो उसको हम परिवर्ती धारा कहते हैं, तथा वह धारा जिसका मान समय के साथ बदलता नहीं है, स्थायी धारा कहते हैं। तो यहाँ पर एलआर परिपथ, एलआर का मतलब होता है जब हम किसी कुंडली को किसी प्रतिरोध के साथ बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें धारा का मान एकदम धीरे धीरे से अधिकतम होता है, तथा जब बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो धारा का मान धीरे धीरे घटता है। तो समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन होता है, अतः इस प्रकार के परिपथ में परिवर्ती धारा बहती है। तो देखिए, एलआर सर्किट को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्राम की। तो डायग्राम में हम ये इस तरीके से बनाते हैं। ये हमने लगा दिया प्रतिरोध आर, ये कोई कुंडली है जिसका प्रेरकत्व L है और ये बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E है। यहाँ पर एक कुंजी है जिसको हम लिख सकते हैं A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C पॉइंट है। अब देखिए, जब अगर परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू IR। अर्थात जब धारा का मान अधिकतम होगा तो वोल्टेज का भी मान अधिकतम होगा, और जब धारा का न्यूनतम होगा तो वोल्टेज का मान न्यूनतम होगा। लेकिन जब हम परिपथ में R के साथ श्रेणी क्रम में कोई कुंडली लगाते हैं जिसका प्रेरकत्व L है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम इस कुंडली को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट कैसे करेंगे? जब हम की और ए बी को आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें धारा बहने लगेगी। मान लेते हैं किसी समय धारा इसमें कितनी है, t समय में धारा कितनी बह रही है, I बह रही है। तो I धारा जब यहां से जाएगी कॉइल में जाएगी तो कॉइल में क्या है, कॉइल में फैराडे के नियम के अनुसार क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है? बैटरी में धारा बहने से होता है। बैटरी के कारण धारा बहने से होता है परिपथ में, तो ये इसका क्या करेगा, धारा वृद्धि का विरोध करेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम प्रतिरोध ना माने तो अधिकतम धारा कितनी हो जाएगी? अधिकतम धारा को अगर हम I नॉट से लिखें तो I नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, E अपान R। और जब धारा किसी समय I रहेगी तो इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, L di/dt। और ये किसका विरोध करेगा? इसका विरोध करेगा E माइनस L di/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R। क्योंकि इसके अक्रॉस जब I बहेगा तो कितना वोल्टेज हो जाएगा, ओम के नियम से I इंटू R। तो हमारी इक्वेशन क्या होगा, E माइनस L di/dt इक्वल टू IR। अब यहां से देखिए, L di/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस IR, और E का अधिकतम मान कितना हो सकता है, I नॉट इंटू R। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको I नॉट R माइनस I R, और यहां से अगर हम R कॉमन ले लें तो I नॉट माइनस L di। यहां पर आई है और यहां पर आई है, तो हम वेरिएबल सेपरेबल का मेथड लगाएंगे तो di अपान I नॉट माइनस I इक्वल टू हो जाएगा R L dt। और इस समीकरण को हम जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर हमारा आ जाएगा ये कांस्टेंट। अब देखिए di/i का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, लॉग हो जाता है
तो इसको हम लिख सकते हैं log, और क्या कोफिशिएंट हो जाएगा आई नॉट माइनस आई, और माइनस आई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बाई एल टी प्लस कांस्टेंट। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन आ गई। अब जब t इक्वल टू 0 था, मतलब जब हमने a और b को कनेक्ट नहीं किया था, तो उस समय a और b को कनेक्ट नहीं करेंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब t का मान 0 होगा तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस समीकरण को, इस कंडीशन को हम इस समीकरण में लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस लॉग आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे t 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट का मान आ गया, और ये कांस्टेंट का मान कहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी माइनस लॉग आई नॉट माइनस आई इक्वल टू आर एल टी माइनस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, लॉग आई नॉट। ये इसको अगर ट्रांसफर इधर करें इक्वेशन के, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लॉग आई नॉट माइनस लॉग आई नॉट माइनस आई इक्वल टू आर बाई एल। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए मान बी हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग आई नॉट अपॉन लॉग आई नॉट माइनस आई इक्वल टू आर एल बी। अगर लॉग को हटाना है तो लॉग को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ चरघातांकी लेते हैं या एक्सपोनेंशियल लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो लॉग और एक्सपोनेंशियल कट जाएंगे, तो हमारा कंडीशन हो जाएगी आई नॉट अपॉन आई नॉट माइनस आई इक्वल टू, और यहां से हम लिख सकते हैं e की पावर आर एल। अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो हम लिख सकते हैं आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा e की पावर माइनस आर बाई एल। और इसको अगर अलग अलग हम करें तो आई नॉट अपॉन आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस आर बाई एल टी, या यहां से हम लिख सकते हैं i अपॉन आई नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस आर बाई एल। और इसके बाद हम ये क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम आई नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस आर बाई एल। यह समीकरण जो निकल के आ रहा है ये क्या है, एलआर परिपथ के लिए धारा वृद्धि के लिए समीकरण है, क्योंकि इसमें धारा क्या हो रही है, 0 से बढ़कर कहां तक बढ़ रही है, आई नॉट तक बढ़ रही है। तो ये समीकरण क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलआर परिपथ के लिए धारा वृद्धि का समीकरण कहलाता है। इस समीकरण को कभी कभी हेल्महोल्ट्ज समीकरण भी कहते हैं। अब इस समीकरण में देखिए हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला निष्कर्ष निकालते हैं, जब हम t का मान लीजिए इनफाइनाइट कर दें, हमने t का मान क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। तो जैसे t का मान इनफाइनाइट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो i क्या हो जाएगा, आई नॉट। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि एलआर परिपथ में i का मान आई नॉट तक, i वाला क्या था, किसी भी क्षण समय t पर धारा का मान था, और आई नॉट क्या थी, अधिकतम धारा थी। तो एलआर परिपथ में धारा के मान को अधिकतम पहुंचने में कितना समय लगेगा, इनफाइनाइट लगेगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या निकल सकता है यहां से, आर अपॉन एल, अब साथ में क्या है, t है, और e की पावर हमेशा क्या होती है, संख्या होती है। तो यहाँ पर आर बाई एल की यूनिट क्या हो जाएगी, ये आर बाई एल को हम क्या लिख सकते हैं, जब t का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है, और आर बाई एल का क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। या हम अगर एल बाई आर को लिखें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। और अगर इसकी जगह पे हम एक कांस्टेंट लैम्डा पुट कर दें जिसको हम कहें टाइम कांस्टेंट, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, i इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस
टी अपान। अब यहां पर लैम्डा हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है। अब देखिए टाइम कांस्टेंट क्या है, इसका क्या काम है टाइम, इसका मतलब क्या होगा, ये समय को बताएगा। कौन सा समय बताएगा, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमने माना जब टी का मान क्या हो जाए, लैम्डा के बराबर हो जाए, जब टी का मान लैम्डा के बराबर हो जाएगा तो यहां से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, और ई का मान होता है, ई की जो सीरीज लिखते हैं उससे वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 2.73 वैल्यू होती है। तो आई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आई नॉट 1 माइनस 1 अपान 2.7। और यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई नॉट हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 1.73 अपान 2.73, जिसको हम लिख सकते हैं 0.63 आई नॉट, या हम कह सकते हैं परसेंटेज में कह सकते हैं 63%। अब देखिए, अब अगर हम टाइम कांस्टेंट की परिभाषा दें तो परिभाषा कैसे देंगे, टी इक्वल टू हमने क्या माना था, लैम्डा माना था, तो टी इक्वल टू लैम्डा पर धारा का मान कितना है, 63% है। तो हम कह सकते हैं एलआर परिपथ के लिए समय नियतांक वह समय होगा जब परिपथ में धारा अधिकतम धारा की कितनी हो जाती है, 63% हो जाती है। उस समय को हम क्या कहते हैं, समय नियतांक कहते हैं। और इसका अगर ग्राफ बनाए तो समय के साथ अगर ग्राफ बनाए तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट ई पावर माइनस टी अपान लैम्डा, और यहाँ पे वेरिएशन टी के साथ क्या है, एक्सपोनेंशियल है, और ये क्या करेगी, धारा जीरो से लेकर कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट, जीरो से लेकर आई नॉट तक जाएगी। इसका डायग्राम देखिए कैसे बनता है। अगर यहां पर हम बात करें डायग्राम की, यहां पे धारा आई है, ये समय टी है, और यहां पर कितना मान लेते हैं, अधिकतम धारा, जिसको हमने क्या कहा है, आई नॉट। अभी हमने यहां निष्कर्ष निकाला था कि आई नॉट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इनफाइनाइट लगेगा। तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली इस तरीके से हो जाएगा। हमेशा क्या होगा, ये अप्रोच करेगी कहां तक जाने में, इनफाइनाइट तक जाने में। ये हमारा क्या हो जाएगा, धारा वृद्धि को करेगा, किसके लिए करेगा, एलआर परिपथ के लिए करेगा। और इसका समय नियतांक क्या हो जाएगा, लैम एल बाई आर हो जाएगा। एल इसका कुंडली का प्रेरकत्व है और आर क्या है, प्रतिरोध है। तीसरा निष्कर्ष देखते हैं क्या आता है। थर्ड निष्कर्ष के लिए देखिए, अभी हमने इक्वेशन निकाली थी आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई लैम्डा। अगर हम इसकी निकाले वृद्धि की दर, तो हम वृद्धि की दर, धारा की वृद्धि की दर क्या हो जाएगी, डी आई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डी आई डी टी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए डिफरेंशिएट आई नॉट का हमारा कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां से माइनस आएगा, और टी बाई लैम्डा का जब कोफिशिएंट करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 अपान लैम्डा हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई पावर माइनस टी बाई लैम्डा, जिसको हम लिख सकते हैं आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई लैम्डा अपान लैम्डा। तो ये क्या हमारा समीकरण हो जाएगा, ये एलआर परिपथ में धारा वृद्धि की दर को बताएगा। और यहां से देखिए ये ई के साथ में लैम्डा भी है और यहां से लैम्डा भी है, तो हम लिख सकते हैं डी आई अपान डी टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लैम्डा, और लैम्डा यहाँ पर ज्यादा होगा तो डी आई अपान डी टी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। कहने का मतलब किसी परिपथ में जब समय नियतांक ज्यादा होगा तो उसमें धारा वृद्धि की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या धारा को अधिकतम पहुंचने में क्या लगेगा, अधिकतम पहुंचने में समय कम लगेगा। देखिए यहां से इसका डायग्राम देखते हैं। यहां पर हमने बनाया आई, यहां पे बनाया टी। हमने लैम्डा का मान ले लिया, मान लीजिए 0.5 मिली सेकेंड ले लिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमने ले लिया 1 मिली सेकेंड ले लिया, लैम्डा 3 ले लिया हमने 2 मिली सेकेंड ले लिया, लैम्डा 4 ले लिया हमने 3 मिली सेकेंड।
तो 3 मिली सेकेंड क्या है, समय ज्यादा है, तो इसका ग्राफ हम जब बनाएंगे ये देखिए, ये हमारा किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, ये लैम्डा 1 के लिए होगा, मींस 0.5 मिली सेकेंड के लिए। दूसरा वाला कर्व किसके लिए हो जाएगा, लैम्डा 2। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, लैम्डा 3। और चौथा वाला क्या हो जाएगा, लैम्डा 4 हो जाएगा। लैम्डा 4 का मतलब यहाँ पे 3 मिली सेकेंड। तो देखिए लैम्डा का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं, वृद्धि की दर हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो कहने का मतलब है धारा को बढ़ने में क्या लगेगा, टाइम बढ़ जाएगा, इसका धीरे धीरे धारा बढ़ेगी। तो ये हमारा हो जाएगा एलआर परिपथ के लिए धारा वृद्धि। अब इसी का सेकंड पार्ट जब हम करते हैं तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या करते हैं, हमने क्या किया, धारा यहाँ पर मैक्सिमम हो गई, उसके बाद हमने क्या किया, ए और बी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और उसी समय हमने सी और बी को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम ए और बी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो बैटरी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट होने से विद्युत भागबल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहां से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा LdI/dt फैराडे के नियम से, और इसका जो अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस होगा दोनों का किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। देखिए यहां से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, E माइनस LdI/dt इक्वल टू क्या था, IR था। अब इस पार्ट में हमने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 0 कर देंगे तो माइनस LdI/dt इक्वल टू हो जाएगा IR। यहां से अगर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल करें तो DI/I इक्वल टू हो जाएगा माइनस RL/dt। और इसको जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो DI/I का क्या हो जाएगा, log I हो जाएगा। यहां से हम इंटीग्रेट कर दें, और जैसे इंटीग्रेट करते हैं हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक नियतांक लगाना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे कांस्टेंट मान लेते हैं। तो log I इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस RL/t प्लस कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमने बैटरी डिस्कनेक्ट की थी तो उस समय हमारा समय हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। लेकिन जब हमने बैटरी डिस्कनेक्ट की तो इस पे धारा कितनी थी, अधिकतम थी, तो I को हम क्या मान सकते हैं, I0 मान सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां से log I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारा कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा, यहां से कांस्टेंट का मान हो गया, ये log I इक्वेशन थी लेफ्ट साइड में, इक्वल टू था माइनस R/L/t प्लस कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हम क्या लिखेंगे, log I0 लिखेंगे। और यहां से इसको हम अगर ट्रांसफर करें तो log I माइनस log I0 इक्वल टू माइनस R/L/t। log A माइनस log B क्या हो जाएगा, log A अपान B हो जाएगा। तो हम उसको लिख सकते हैं log I/I0 इक्वल टू माइनस R/L/t। और यहां से हम लिख सकते हैं, इसका एक्सपोनेंशियल ले लें तो हम लिख सकते हैं I/I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस R/L/t। ये देखिए, ये हमारा क्या बताएगा, धारा क्षय की दर बताएगा, धारा क्षय बताएगा एलआर परिपथ के लिए, या डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। अब यहां से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू I0 e की पावर माइनस R/L/t। यह समीकरण क्या रिप्रेजेंट करेगा, यह समीकरण एलआर परिपथ में क्या बताएगा, धारा क्षय को बताएगा। और यहां से देखिए, जब हम t का मान क्या कर दे, इनफाइनाइट कर दे, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, पहला निष्कर्ष निकलेगा when t इक्वल टू इनफाइनाइट देन I इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाएगा कि धारा अधिकतम से एलआर परिपथ में धारा का मान 0 होने में कितना समय लग रहा है, अनंत समय लग रहा है। दूसरा निष्कर्ष निकाले, यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा, t के साथ में R/L है, तो इसको अभी इसके पहले पार्ट में हमने बताया था R/L को हम क्या मान सकते हैं,
लैम्डा मान सकते हैं और इसको हम क्या कहेंगे, टाइम कांस्टेंट कहेंगे। और लैम्डा हो जाएगा तो देखिए आई इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगी आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई लैम्डा। अब हमें लैम्डा का डिफाइन करना हो, लैम्डा क्या है, तो देखिए हमने क्या माना, जब टी का मान लैम्डा है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस 1 या आई नॉट अपान 2.73 और इसको लिख सकते हैं 0.37 आई नॉट, या इसको लिख सकते हैं 37% ऑफ आई नॉट। तो अब ये यहां से देखिए कि समय नियतांक क्या हो जाएगा, समय नियतांक वह समय हो जाएगा जब धारा का मान अधिकतम धारा का 37% रह जाता है, उस समय को हम क्या कहते हैं, समय नियतांक कहते हैं। और इस समय क्या हो रही, धारा अधिकतम से धारा क्या हो रही है, कम हो रही है, जैसे ये बैटरी को क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तीसरा देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर हम धारा क्षय की दर निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डीके करंट निकालें, तो क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इसको हम इक्वेशन को क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो डी आई डी टी, और यहां से जब डिफरेंशिएट करेंगे यहां से क्या आ जाएगा, आई नॉट का ऐसे रहेगा, ई की पावर का ऐसे रहता है टी बाई लैम्डा, और इनटू क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा यहां से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आई नॉट आई अपान लैम्डा लिख सकते हैं। और यहां से देखिए इसको डी आई अपान डी टी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डी आई अपान डी टी प्रोपोर्शनल टू माइनस 1 बाई लैम्डा, और माइनस का साइन का मतलब बताएगा कि धारा की क्षय क्या हो रही है, समय बढ़ने के साथ धारा का मान क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। और ये जो दर होगी ये लैम्डा की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होगी, अर्थात जब लैम्डा का मान हम बढ़ाएंगे तो धारा क्षय की दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब इसका देखिए यहां से कैसे डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा ये मैक्सिमम धारा थी, अगर आई नॉट माने हम, यहाँ पे आई के साथ ग्राफ है और यहाँ पे टी के साथ ग्राफ है। अब हमारी करंट कहाँ पे थी, मैक्सिमम थी, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये धारा कहाँ की ओर अप्रोच करेगी, जीरो की ओर अप्रोच करेगी, और जीरो तक होने में इसको कितना समय लगेगा, इनफाइनाइट लगेगा। तो ये हमारा क्या बताएगा, डिके ऑफ करंट बताएगा, किसके लिए बताएगा, एलआर परिपथ के लिए बताएगा। अब अगर इसी में हम माने कि लैम्डा का मान, अगर मान लीजिए हमारे पास लैम्डा 1 इक्वल टू हमारा 0.5 मिली सेकेंड हो, जैसा भी इसके फर्स्ट पार्ट में किया था, लैम्डा इक्वल टू 1 मिली सेकेंड हो, लैम्डा 3 इक्वल टू 2 मिली सेकेंड हो, और लैम्डा 4 इक्वल टू 4 मिली सेकेंड हो। तो इसका देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे हम, यहां पर क्या हो रहा है, लैम्डा का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या है, रेसिप्रोकल है, -1 बाई लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डिके ऑफ करंट क्या हो जाएगी, यहाँ से ये देखिए ये आई हो गया और ये टी हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये हमारा हो जाएगा लैम्डा 1, ये लैम्डा 2, ये लैम्डा 3 और ये लैम्डा 4, अर्थात टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम सा समय लगेगा, यहाँ पर पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा डिके ऑफ करंट। तो इस पार्ट में हमने एलआर परिपथ के लिए दो फार्मूले निकाले, एक हमने क्या किया, ग्रोथ ऑफ करंट निकाला, और दूसरा हमने निकाला डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। दोनों को फार्मूले को अगर हम लिखना चाहें तो आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट 1 माइनस ई पावर आर बाई एल टी, ये हमारा किसके लिए था, ग्रोथ ऑफ करंट के लिए था, और ये हमारा क्या था, आई इक्वल टू था आई नॉट टी की पावर माइनस टी बाई लैम्डा, टी बाई लैम्डा को अगर इसके टर्म में लिखें आर एल टी, और एक तीसरा हमने फॉर्मूला निकाला लैम्डा इक्वल टू कितना था, एल बाई आर, और लैम्डा का मान क्या होगा, ग्रोथ ऑफ करंट की बात करेंगे तो टी टाई लैम्डा की क्या हो जाएगी डेफिनेशन, कि वह समय जब एलआर परिपथ में धारा अधिकतम धारा की 63% हो जाती है, वह समय नियतांक या कालांक कहलाता है। इसी प्रकार जब हम क्षय की बात करते हैं तो वह समय जब धारा अपने अधिकतम मान की 37% रह जाती है,
वह समय एलआर परिपथ के लिए कालांक कहलाता। अब इस पे देखिए, अगर हमें क्वेश्चन करना चाहें इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए अगर हम क्वेश्चन कोई माने सिंपल था कि अगर मान लेते हैं कोई सोलेनोइड है, ठीक, सोलेनोइड में हमारा प्रेरकत्व तो कितना है 30 हेनरी है और प्रतिरोध कितना है 50 ओम है, और इसको हमने 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में कि वह समय निकालिए जब धारा अपने अधिकतम मान की आधी रह जाती है। अब देखिए हमारे पास क्या है, धारा अपने मान के अधिकतम तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, तो हम जब धारा 0 से बढ़ाते हैं तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, हम किसकी बात करेंगे, धारा वृद्धि की बात करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, I = I0 1 माइनस e पावर माइनस t बाई लैम्डा, या हम इसको लिख सकते हैं R L। क्वेश्चन में कहा गया है वह समय निकालिए जब धारा अपने अधिकतम मान की 50% हो जाती है। तो अब यहां पर हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, I = कितना हो जाएगा I0/2, अर्थात आधी रह जाती है, और हमें क्या करना है, समय निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे I0/2 लिख लेते हैं, और यहां से क्या हो जाएगा I0 हो जाएगा, और इसको लिखना चाहेंगे e पावर माइनस R/L, ऐसे I0 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 = 1 माइनस e पावर माइनस R/L। 1 को इधर ले आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा -1/2 = e की पावर माइनस R/L। यहां से दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको अगर पलट दें तो 2 = क्या हो जाएगा e की पावर R/L इंटू t। R/L देखिए अगर हमें करना चाहे तो R/L यहां से क्या हो जाएगा, R/L देखिए यहां से करें, R/L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/L यहां से लिखेंगे तो R कितना है हमारा 50 और ये L कितना है 30। तो यहां से हम इक्वेशन लिखेंगे 2 e की पावर क्या हो जाएगा, e की पावर 50/30 इंटू t। अब देखिए यहां से अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, log 2 लेना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा log 2, और यहां से हमारा हो जाएगा 50/30 इंटू t। और इसके बाद हमारा t का मान कितना हो जाएगा, t = हो जाएगा 30 log 2/50। तो 50 और 30 कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 0.6 log 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर log 2 का मान निकालना है। तो log 2 को अगर हम इसमें log 10 बेस पे कन्वर्ट करें तो हमें कन्वर्जन जो फैक्टर होता है 2.303, और यहां से क्या हो जाएगा log 10। एक मिनट, जो हमारी क्वेश्चन निकली थी क्या निकली थी, e पावर L/R। L कितना था, L था हमारा 30, R/L था 50/30 इंटू t = 2। और इसको जो सॉल्व करेंगे t = हो जाएगा 50.6 log 2 और log 2 को जब हम e में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6, और log का कन्वर्जन जो फैक्टर होगा इंटू 2.303 हो जाएगा, और log 10 2 हो जाएगा। और यहां से log 10 2 की वैल्यू होती है 0.303 इंटू log 10 की होती है वैल्यू 0.3010, और इसको इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 0.6935।
31 इंटू 0.6, तो हमारा ये पूरा टाइम हो जाएगा, ये समय हो जाएगा